हेलो बच्चों, हेलो, हेलो, हेलो। स्वागत है आप लोग का गुरुकुल पे और मैं हूँ आपका अंशु भैया। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्ट 3 सीन 1 ऑफ जूलियस सीज़र। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये हमारा चैनल है गुरुकुल, जिस पे मैं कंटिन्यूअसली वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल मतलब केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड एवरी सब्जेक्ट्स को लेके धीरे-धीरे करके वीडियोज़ आने वाली हैं। आप लोग प्लीज़ इसे फॉलो करो और आज हम लोग जूलियस सीज़र का करने वाले हैं कंटिन्यू। तो आप मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले की वीडियोज़ देखो ताकि आपको क्लैरिटी मिले। एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों से भी बेल आइकन दबा दो और प्लीज़ हर वीडियो पे लाइक, कमेंट किया करो, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग के लिए भी ऐसे ही मैं अच्छे-अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो चलिए हमारे टॉपिक पे चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे सीज़र को ब्रूटस मार देता है और सीज़र के जो लास्ट लाइन्स होते हैं वो होते हैं एट टू ब्रूटस। और उसके बाद जो ब्रूटस सीज़र जो है वो गिर जाता है। और सीज़र कहाँ गिरता है? सीज़र गिरता है पोम्पेई के स्टैच्यू के बगल में। ठीक है? तो ये चीज़ आगे आप लोगों को पता चलेगा और सीज़र का डेथ हो जाता है। अब सिन्हा चीखता है, लिबर्टी, फ्रीडम, टाइनी इज़ डेड। लिबर्टी मतलब उन्हें आज़ादी मिल गया, फ्रीडम, लिबर्टी इज़ सेम थिंग। टाइनी मतलब गद्दारी, ठीक है? धोखेबाज मर गया, ठीक है? या गद्दार का डेथ हो गया, ठीक है? तो ये चीज़। रन हेंस प्रोक्लेम, क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट्स, जा भागो। रन हेंस मतलब यहाँ से भागो, भागो मतलब किसी को हटा नहीं रहा है यहाँ से, मतलब सबको बोल रहे हैं चीख-चीख के जाओ, रास्ते पे बोलो। क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट, रास्ते पे जा-जा के बोलो कि हम लोग आज़ाद, मतलब इस चीज़ का जश्न मनाओ रास्ते पे जाके। उसके बाद कैशियस कहता है, सम टू द कॉमन पल्पिट्स एंड क्राई आउट लिबर्टी, फ्रीडम एंड एनफ्रांचिसमेंट। तो कैशियस कहता है कुछ लोग जाओ कॉमन पल्पिट में, कॉमन पल्पिट जहाँ पे ये लोग डिस्कस करता है सारी चीजें, और बताओ लिबर्टी, फ्रीडम एंड एनफ्रांचिसमेंट, यहाँ पे आजाद हो गए हैं लोग। पिछले लाइन में हम लोगों ने पढ़ा था एनफ्रांचिसमेंट का मतलब जो होता है वो होता है सिटीजनशिप, ठीक है? तो मतलब बताओ कि हम लोग आजाद हो चुके हैं, हमें हमारी चीजें जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है। कॉमन पल्पिट्स इज़ द पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे ये जो लीडर्स हैं, ये सब कुछ ना कुछ पोस्ट पे हैं, हाई पोस्ट पे कह सकते हो आप लोग मिनिस्टर्स हैं, ठीक है? सीज़र के किंगडम के। तो ये लोग जाके जहाँ अपने लोगों से बात करते हैं, जैसे आजकल के लोग क्या करते हैं, आजकल के लीडर्स क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, पल्पिट पे जाके बात करते थे। पल्पिट इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म, हाई रेज़्ड स्टेज लाइक प्लेटफ़ॉर्म, ओके? उसके बाद ब्रूटस कहता है पीपल एंड सेनेटर्स बी नॉट अफ्राइटेड। तो यहाँ पे जो मर्डरर्स वो कौन है? सिर्फ कॉन्स्पिरेटर्स है कुछ, ये सारे लोग, ब्रूटस, उसके दोस्त कैशियस, उसके जो मिले हुए हैं लोग, लेकिन सारे लोग तो मर्डरर्स नहीं है सीजर के। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जो ये ढोंग रचा था पब्लियस सिम्बर का बैनिशमेंट हटाने का, ये जो ढोंग था ये सिर्फ इसलिए इन लोगों ने किया ताकि दिखा सके सारे लोगों को कि सीजर कितना बुरा है, ताकि ये लोग अच्छा बन सके। इन्हें पता था कि सीज़र कभी नहीं मानेगा इनकी बात, सीज़र कभी भी बैनिशमेंट नहीं हटाएगा। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ये वो चीज़ का ढोंग किया ताकि सीज़र को वो लोग नेगेटिव दिखा सके, तो ये लोग कितना विक्टिम है, कितना लाचार है, और सीज़र को मारने का रीज़न को सही प्रूव कर सके। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि बाकी जो लोग हैं सेनेट में जो बाकी मेंबर्स हैं, उन लोग को ब्रूटस कह रहा है कि आप लोग मत डरो, फ्लाई नॉट मतलब यहाँ से डर के मत भागो। वो रन हेंस जो बोला था कसिना, वो रन हेंस मतलब जाओ जाके चीख-चीख के बताओ, मतलब यहाँ पे भगा नहीं रहा है वो। लेकिन यहाँ ब्रूटस कह रहा है कि यहाँ से भागो मत, स्टैंड स्टिफ, यहीं पे रुको, स्टिफ मतलब स्टिल। एम्बिशंस डेप्थ इज स्पेस। तो डेप्थ मतलब होता है उधार, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा। सीजर की जो इच्छाएं थी वो बहुत ही हाई थी, एस्पिरेशंस काफी हाई थी, इसीलिए उसको उस चीज का कर्ज चुकाना पड़ा, ठीक है? फिर कास्का कहता है गो टू द पल्पिट ब्रूटस। तो कास्का ब्रूटस को कहता है तुम भी जाओ पल्पिट पे, जाओ ब्रूटस, तुम भी जाओ, ये लोग सिर्फ मत जाओ, तुम लोग भी जाओ पल्पिट पे, ठीक है? ताकि लोगों को तुम लोग एड्रेस कर सको, एड्रेस मतलब संबोधित करना, लोगों से बात करना, ठीक है? कॉमन पीपल से। डेसियस ब्रूटस कहता है एंड कैशियस तुम भी जाओ। तो कास्का कह रहा है ब्रूटस को जाने और डेसियस ब्रूटस कह रहा है कैसियस को जाने, ओके? वेयर इज पब्लियस? तो पब्लियस को खोजता है ये लोग। पब्लियस सिम्बर वही जिसके जिसके बैनिशमेंट हटाने के बात हो रहा था। उसके बाद सिन्हा कहता है हेयर क्वाइट कंफाउंडेड विद दिस म्यूटिनी। तो पूछता है ब्रूटस की पब्लिस कहाँ है? तो सिन्हा बताता है कि वो काफी डरा हुआ है, कंफाउंडेड मतलब कंफ्यूज, डरा हुआ, सहमा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे शॉक्ड है वो, ठीक है? विद दिस म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब होता है विद्रोह। आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री में, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है? या उसको कहते हैं सिपाही म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब होता है जब लोग विद्रोह करने लग जाए, खिलाफ खड़े हो जाए, तो वो म्यूटिनी हुआ है। मतलब जब भी राजा के खिलाफ या लीडर के खिलाफ विद्रोह करते हैं कॉमन पीपल, तो उसे म्यूटिनी कहते हैं, ठीक है? जनरली म्यूटिनी टर्म्स यहीं पे यूज होता है। तो ये चीज कह रहा है।
मेटलस सिंबल स्टैंड फास्ट टुगेदर, तो मेटलस सिंबल सबको सजेस्ट कर रहा है कि सब संग में खड़े रहो, फास्ट टुगेदर सब संग में खड़े रहो। लेस सम फ्रेंड ऑफ सीजर शुड चांस, नहीं तो सीजर का कोई दोस्त को मौका मिल जाएगा हम पे अटैक करने का। तो मेटलस सिंबल यहाँ पे सबको सावधान कर रहा है कि हम लोग संग में नहीं खड़े रहेंगे ना, तो कोई भी सीजर का जो दोस्त होगा वो हम पे अटैक कर सकता है। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। लेस्ट मतलब नहीं तो, ओके। टॉकिंग नॉट ऑफ स्टैंडिंग, पब्लियस गुड चीयर, there is no harm intended to your person nor to no roman else, so tell them publius। तो कहता है कि खड़े रहने का कोई बात नहीं है। ब्रूटस कहता है, देखो ब्रूटस थोड़ा ना काफी प्राउड और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट है, कह सकते हो, ठीक है। ब्रूटस कहता है कि हम लोगों ने कुछ नहीं गलत किया है और किसी और का हम लोग नुकसान चाहते नहीं है, तो ना ही किसी रोमन का नुकसान चाहते ना ही किसी और का, तो जाके इसी सबको बता दो और गुड चीयर मतलब जश्न मनाओ, खुश रहो, ठीक है। कैशियस एंड लीव अस पब्लियस लेस द पीपल रशिंग ऑन अस शुड डू योर एज सम मिस्चीफ। ओके, तो बोल रहा है, कैशियस कहता है कि पब्लियस तुम यहाँ से चले जाओ, ठीक है, नहीं तो जो लोग हमें गलत मान रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो मर्डर किया, तुम तो मर्डर नहीं, तुम्हारे बारे में भले ही बात हो रहा था, यहाँ पब्लियस का ही बैनिशमेंट को लेकर बात हो रहा था, लेकिन कॉन्स्पिरेटर नहीं है पब्लियस, मेटलस कॉन्स्पिरेटर है। तो यहाँ पे कहता है वो लोग कि पब्लियस जो है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा तो इसमें कोई हाथ नहीं है, नहीं तो जो लोग हम पे गुस्सा होंगे वो शायद तुम पे भी गुस्सा नहीं कर, तो बोल रहा तुम्हारा नहीं है मसला, तो तुम यहाँ से चले जाओ, हम लोग डील कर लेंगे हमारे मसले से। उसके बाद ब्रूटस कहता है, डू सो एंड लेट नो मैन अबाइड दिस डीज, चलो ऐसे ही करो और जो जिसने भी ये नहीं किया है उसको इस चीज का कर्म नहीं भोगना। तो नो मैन अबाइड दिस डीज, नो मैन शुड टेक क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट वर्ड इन अ नेगेटिव सेंस, ठीक है, किसी भी इंसान को इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना होगा। किसे कौन लेगा इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी? वी द डूअर्स, हम लोग जिन्होंने किया है हम लोग लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ट्रेबोनियस एंटर करता है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ट्रेबोनियस गया कहाँ था? इफ यू रिमेंबर द लास्ट वीडियो, टेल मी वेयर वाज ट्रेबोनियस एंड व्हाट वाज द वर्क व्हिच ट्रेबोनियस वाज असाइंड टू डू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कैशियस, वेयर इज एंटनी, कैशियस एंटनी को ढूंढता है। इसके पहले भी अगर आप लोग को याद हो, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैशियस ने कहा था या किसी ने बात उठाई थी कि एंटनी का क्या करना है, ठीक है। तो ब्रूटस सेड वेरी कॉन्फिडेंटली कि हमें एंटनी के संग कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे भी जो है कैशियस एंटनी को ही खोज रहा है कि एंटनी कहाँ है, क्योंकि ट्रेबोनियस एंटर किया। होप यू गाइस सम गॉट सम हिंट कि एंटनी के बारे में क्यों पूछ रहा है वो। ओके, ट्रेबोनियस fled to his house amazed, men, wives and children stare, cry out and run as it were doomsday। तो ट्रेबोनियस जो है वो बोल रहा है कि एंटनी जो है वो अपने घर भाग गया है, एंटनी भगौड़ा है, एंटनी अपने घर भाग गया है। Men, wives and children stare and cry out and run, तो बोल रहे ट्रेबोनियस बाहर से आ रहा है, तो ट्रेबोनियस बाहर का माहौल बता रहा है कि रास्ते पे जो आदमी हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, मतलब जो भी प्रजा है वो सब भाग रहे हैं, चीख रहे हैं इधर, एज इट वे डूम्सडे। डूम्सडे मतलब होता है जैसे प्रलय आ गया है, आज दुनिया खत्म हो जाएगी ऐसा लग रहा है, ठीक है। अवेंजर्स में एक मूवी आ रहा है आई थिंक मार्वल में, डूम्सडे करके, तो मे बी यू गाइस नो। ओके, ब्रूटस, fates we fates we will know your pleasures, that we shall die we know, it is but the time and drawing days out that man stand upon। तो यहाँ पे ब्रूटस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कहता है, ठीक है। ब्रूटस सेज कि हम सबको पता है कि हम सब जो है वी दैट वी शैल डाई वी नो, हम सब जानते हैं कि हम सब मरने वाले हैं, ठीक है। और एक ना एक वक्त आएगा जब हम सबकी डेथ होगी, क्योंकि हम सबको अगर जन्म मिला है तो हम सबका मरण भी होने वाला है, डेथ भी है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं? ड्रॉइंग डेज आउट, हम लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं दैट मेन स्टैंड अपॉन। और कैसे गुजारते हैं? हम लोग अपने दिन गिन के गुजारते हैं कि जितना हो सके ज्यादा जी जाए, मतलब हम सब जो हैं हम सब जो है वो कोशिश करते हैं कि हम सब और थोड़ा लंबा जी जाए। हम सबको पता है कि हमारा डेथ इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ अवर लाइफ, बट स्टिल वी ट्राई टू सेव आवरसेल्व्स और टू ट्राई टू ड्रैग अवर लाइफ मोर, ठीक है। लेकिन जिसकी फेट में, फेट मतलब डेस्टिनी में, किस्मत में, जिसकी किस्मत में जितना लिखा होगा जिंदगी वो उतना होगा, ओके।
मेन स्टैंड अपॉन मतलब मेन के पास जितनी जिंदगी बची हुई है, ठीक है? ओके। Cassius, why he that cuts off 20 years of life cuts off so many years of fearing death? तो यहाँ पे ब्रुटस की बात पे कैशियस कहता है कि इसका मतलब तुम जो कह रहे हो, तुमने कहा ना कि जो इंसान जी रहा है वो अपनी जिंदगी ऐसे जी रहा है कि उसे पता है वो मरने वाला है और अपने मौत के एक्चुअली वो दिन गिनता है, राइट? वो कितना बड़ा हुआ ये नहीं गिनता है या कितने साल जिया ये नहीं गिनता, वो कितना अपने मौत के क्लोज आ रहा है ये चीज वो गिनता है। तो वैसे ही कैशियस कह रहा है कि जो इंसान, अगर हम लोग किसी को मार देते हैं या फिर ये कैशियस का एग्जांपल दे रहा है, अगर हम लोगों ने कैशियस को मार दिया और उसकी उम्र और मान लो 20 साल थी, ठीक है? अ, तो वो कहता है अगर हम लोगों ने किसी को मार दिया और जैसे इन लोगों ने मान लो सीजर को मार दिया और सीजर की उम्र और कितनी साल थी? 20 साल थी, राइट? तो हम लोगों ने क्या किया? उसकी जिंदगी से वो 20 साल हम लोगों ने काट दिया और 20 साल किस चीज का काटा? 20 साल ऑफ फियरिंग डेथ। उसके मन में वो 20 साल जीता तो और 20 साल वो डरता डेथ से। तो हम लोगों ने उसे मुक्ति दे दी। हम लोगों ने उसे 20 साल पहले मार के उसके 20 साल का जो डर है वो निकाल दिया। राइट। तो सार्कास्टिकली या फिर आयरॉनिकली वो कह रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है सीजर को 20 साल पहले मार के या फिर किसी को 20 साल पहले मार के, जिससे क्या हुआ है हम लोगों ने उसके जिंदगी में डर वाले 20 साल कम कर दिए हैं। तो ये कहता है ग्रांट दैट देन इज डेथ अ बेनिफिट। तो ब्रूटस कहता है इसका मतलब तो डेथ क्या हुआ? डेथ एक बेनिफिट हुआ। हम लोगों ने उसके संग कुछ भी बुरा नहीं किया, हम लोगों ने उसके संग उसको बेनिफिट दिया, उसके लिए अच्छा किया। सो आर वी सीजर्स फ्रेंड्स दैट हैव अब्राइज्ड। तो वो कहता है कि इसका मतलब तो हम लोग सीजर के दोस्त हैं, राइट? हम लोग सीजर के दोस्त हैं और हम लोगों ने क्या किया है? सीजर का जिंदगी कम कर दिया है और हेल्प कर दिया है सीजर को। His time of fearing death, stoop and let us bathe our hands in blood। तो बोल रहा है हम लोगों ने अब्राइज कर दिया है क्या उसका उसका हम लोगों ने कम कर दिया है क्या उसका जिंदगी जिसमें वो डरता था। ओके। स्टूप रोमन स्टूप्स, झुको और क्या करो एंड लेट अस बेथ आवर हैंड्स इन सीजर ब्लड्स। और हम सब झुक के क्या करते हैं? सीजर के खून में अपना हाथ धोते हैं। सीजर के खून में अपना हाथ धोते हैं ब्रूटस एज अवर विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए, ऐसा कह रहा है। अप टू द एल्बोज, कहां तक हाथ हाथ खून में धोएंगे? एल्बोज तक, कोहनी तक, ठीक है? एंड बिस्मियर अवर स्वॉर्ड्स, अपने स्वॉर्ड्स को भी उसके खून में धोएंगे, ठीक है? या खून से रंगेंगे कह सकते हो। देन वी वॉक फोर्थ, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे कहां तक? मार्केट प्लेस तक, मतलब पब्लिक में जाएंगे हम लोग, ठीक है? एंड वेविंग आवर रेड वेपन्स, और अपने रेड वेपन्स मतलब जो खून भरे जो स्वॉर्ड्स हैं हम लोगों के, उन लोगों को उसको आसमान में उठा के ऊपर उठा के हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेट अस ऑल क्राई पीस लिबर्टी एंड फ्रीडम, और हम क्या चीज का हम लोग नारा देंगे? आजादी का, शांति का, इसका हम लोग नारा देंगे, जिससे लोगों को लगे कि हम लोग मर्डरर्स नहीं, हम लोग क्या है? हम लोग देश को आजाद कराने वाले हैं। भले ही हम लोगों ने वायलेंस का क्या कहते हैं सहारा लिया है, लेकिन हम लोग देश को आजाद कराने वाले हैं। कैशियस कहता है स्टूप देन एंड वॉश, हाउ मेनी एजेस हेंस शैल दिस लॉफ्टी सीन बी एक्टेड ओवर। तो कहता है कि चलो जो जैसा ब्रूटस कहता है वैसा करते हैं, हम लोग खून में हाथ धोते हैं और स्वॉर्ड्स धोते हैं, ठीक है? उसके बाद वो कहता है हाउ मेनी एजेस हेंस शैल दिस लॉफ्टी सीन बी एक्टेड ओवर। तो आज से कितने सालों बाद भी ये जो हम लोगों ने किया है इसको याद रखा जाएगा या इसको एज अ एक्ट एज अ प्ले किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो शेक्सपियर है वो खुद की बात को खुद ही बता रहा है। अगर if the Julius Caesar even Julius Caesar is somewhere a real story, ठीक है? बट सपोज जूलियस सीजर हैड हैपेंड सम, कभी हुआ होगा जूलियस सीजर, तो जो शेक्सपियर तो है उसके बाद ही है, राइट? शेक्सपियर जूलियस सीजर के फ्यूचर में है। तो शेक्सपियर जो है वो जब लिख रहा है तो वो खुद जब लिख रहा है इस चीज को, मतलब शेक्सपियर लोगों को बताना चाह रहा है कि कितना ही बड़ा सीन है कि मैं उसे लिख रहा हूँ और मेरे लिखे हुए सीन को ये जो लोग हैं वो स्टेज पे दोहराएंगे या आज के दिन देखो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वही चीज कैशियस कह रहा है, शेक्सपियर कैशियस के मुंह से कहलाना चाह रहा है ये चीज कि
ये जो हम लोगों ने ग्रेट सीन किया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कर्म बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो सीन है वो काफ़ी ट्रेजिक है, काफ़ी बड़ा है। जो जूलियस सीज़र का जो डेथ वाला सीन है, इस सीन को बार-बार एक्ट किया जाएगा, बार-बार स्टेज पे प्ले किया जाएगा, बार-बार हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ा जाएगा। तो दिस इज़ सच अ ग्रेट सीन, ठीक है? इन स्टेट्स अनबॉर्न, जब जूलियस सीज़र हुआ था, जब रोमन एम्पायर था, तब जो स्टेट्स बने भी नहीं होंगे, ठीक है? और जो एसेंट्स मतलब जो भाषाएँ बने भी नहीं होंगे, उन भाषाओं में भी इस सीन को रिपीट किया जाएगा, राइट? स्टेट्स मतलब कंट्रीज़ होता है, ठीक है? जो जो देश बने भी नहीं होंगे या एसेंट्स मतलब जो भाषाएँ बनी भी नहीं होंगी, उन भाषाओं में भी इस सीन को रिपीट किया जाएगा, मतलब इतना फेमस होगा ये सीन। ब्रूटस, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ सीज़र ब्लेड इन स्पोर्ट? तो ब्रूटस सार्कास्टिकली कह रहा है कि तब तो बार-बार सीज़र का मर्डर होगा और बार-बार सीज़र क्या बोलते हैं खून बहेगा सीज़र का, है ना? जब बार-बार ये एक्ट किया जाएगा तो बार-बार सीज़र का खून मतलब रियली नहीं, जस्ट इस सीन को दोहराया जाएगा एज़ अ एक्ट, ओके। एंड नाउ ऑन पोम्पेस बेसिस, यही वो बात कहता है ब्रूटस कि पोम्पे के स्टैच्यू के बगल में लाइज अलोंग, देखो सीजर वैसे ही हर बार पड़ा रहेगा, हर बार सीजर का डेथ होगा, हर बार सीजर का खून बहेगा और हर बार सीजर पोम्पे के स्टैच्यू के बगल में पड़ा रहेगा। नो वर्दियर देन डस्ट, और सीजर का जो कीमत होगा या सीजर का जो सीजर किस लायक होगा, सिर्फ जो जो पोम्पे के स्टैच्यू के बगल में जो धूल है उस बराबर होगा सीजर, उससे ज्यादा वर्दी नहीं होगा, उससे ज्यादा लायक नहीं होगा। अब कैशियस कहता है सो ऑफ्ट एज दैट शैल बी, सो ऑफन शैल द नॉट ऑफ अस बी कॉल्ड द मैन दैट ग्रेव देयर कंट्री लिबर्टी। तो कैशियस कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा, और नॉट ऑफ अस मतलब ग्रुप ऑफ अस, हम हमारे ग्रुप को क्या कहा जाएगा, ऐसा ग्रुप जिन्होंने अपने देश को लिबर्टी दिलाई, आजादी दिलाई। डेसियस ब्रूटस कहता है व्हाट शैल वी फोर, तो क्या हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए? डेसियस ब्रूटस पूछता है। कैशियस कहता है आई एवरी मैन अवे ब्रूटस शैल लीड एंड वी विल ग्रेस हिज हील। तो कैशियस कहता है कि हाँ हाँ साहब हम सब चलेंगे, और क्या ब्रूटस जो है आगे आगे चलेगा और हम सब उसके कदमों के पीछे पीछे चलेंगे, ग्रेस हिज हील्स मतलब उसके नक्शे कदम पे चलेंगे। विद द मोस्ट बोल्डेस्ट एंड बेस्ट हार्ट्स ऑफ रोम, और ब्रूटस को क्या कहता है, ब्रूटस को तारीफ करके कहता है कि ब्रूटस जो है वो मोस्ट बोल्डेस्ट पर्सन है, और रोम के पीपल जो है उसे बेस्ट पर्सन मानते हैं, उसका दिल को सबसे सच्चा मानते हैं, तो उस पे लोग विश्वास करेंगे, इसीलिए उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हुए जिसमें एंटनी का सर्वेंट आता है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपका एक लाइक, कमेंट, ये सब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। एंड प्लीज़ कीप कमिंग टू आवर चैनल्स फॉर दिस वीडियोज़। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।